बाबा बागेश्वर धाम सरकार से नाम से जाने वाले पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का देश में नहीं पूरे दुनिया में चर्चे में है। और चर्चे में इसलिए है क्योंकि वो किसी की मन में चल रहे बातें वो बता देते हैं। क्योंकि यही विवाद नागपुर में ऐसा कुछ लोग ने उनके ऊपर आरोप लगाया था और आरोप को चुनौती दिया था। चुनौती देने के बाद बाबा ने स्वीकार करते हुए छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में उन्होंने कथा का आयोजन किया गया था, जिसमें उन्होंने चुनौती स्वीकार करके दिव्य दरबार लगाया और अपने शक्ति का प्रदर्शन किया और लोगों को भी कहा दिया कि ये अंधविश्वास नहीं है, न चमत्कार नहीं है, ये श्रद्धा भक्ति है। सीधे तस्वीर मैं इस वक्त मौजूद हूँ रायपुर के गुढ़ियारी स्थित दही मैदान में, जहां बाबा का पंडाल लगा हुआ है और जहां दिव्य दरबार है वो देखिए वहां पर बाबा बैठते हैं। वहीं से लोगों को बताते हैं कि यहाँ पर जिस तरीके से जो मन में सोचते हैं उनको जो मन में पर्चा खोलते हैं क्या लिखे हैं और क्या पर्चा बनाते हैं, अर्जी लगाते हैं, उनको तमाम जो बातें हैं उनको बताते हैं। और आपको अहम जानकारी ये भी दे देते हैं कि जो हिंदू धर्म में जो लगाव हुए थे 3 ईसाई है और एक मुस्लिम धर्म से लगातार जो हिंदू धर्म की मूर्ति को पूजा करते थे उनके घर वाले को उन्होंने निकाल दिए थे। लेकिन बाबा के द्वारा जो महिला थे हिंदू मुस्लिम महिला थे उनके अर्जी लगाया था और बाबा ने सीधा स्वयं उसको हिंदू धर्म में परिवर्तन कराया। और उन्होंने साफ जाहिर करते हुए महिला ने कहा कि उन्हें सबसे अच्छा है तो हिंदू धर्म। और आज नामकरण होने जा रहा है। मैं सीधे पब्लिक है यहाँ, लगभग यहाँ पब्लिक है तो 4 से 5 लाख पब्लिक है और 7 दिवसीय आयोजन है और कल लास्ट है और आज आयोजन है और आज नामकरण है। सीधे तस्वीर आपको और भी दिखाते हैं। देखिए यहाँ पब्लिक ही पब्लिक दिखेंगे, सीधे तस्वीर में देखेंगे। देखिए हम सीधे राजधानी रायपुर की गुढ़ियारी में पहुँचे हुए हैं और थोड़ी देर में ही राम कथा का आयोजन है और थोड़ी देर बाद ही बाबा पहुँचेंगे। सीधे तस्वीर आपको देख पा रहे होंगे, बाबा यहाँ बैठेंगे यहाँ और उन्हें खुली चुनौती के सामने मीडिया के सामने अपने शक्तियों को बताया कि है वाकई में बाबा बागेश्वर धाम और उनकी शक्ति है सिर्फ बाबा के नाम से ही, बागेश्वर धाम नाम से, राम नाम के नाम से ही एक अलग पहचान बन गया। सीधे तस्वीर यही इस पर भी दिखाएंगे, इस पार्ट भी दिखाइए, कैमरामैन कहूँगा कि इस तरफ भी दिखाइए। पंडाल में यहाँ जो तस्वीर है पूरा दिखाइए कि यहाँ जिस प्रकार से बाबा के नाम से पूरा राममय हो गया है। सीधे तस्वीर देखिए जिस प्रकार से आप देखेंगे हर जगह पब्लिक दिखेंगे, उनके फैंस हैं। तस्वीरों में आप सीधा देख सकते हैं किस तरीके से बाबा बागेश्वर के धाम है। हम इस वक्त सीधे News+21 के माध्यम से ये भी दिखाना चाह रहे हैं कि वो पंडाल दिखाइए, उस पंडाल भी पूरा खचाखच भरा है। सीधे तस्वीर है हर जगह। बात की जाए कि यहाँ जो आयोजक समिति है वो व्यवस्था की बात की जाए तो व्यवस्था बहुत अच्छे तरीके से, सुरक्षा की बात की जाए तो सुरक्षा भी बहुत अच्छे तरीके से की गई है ताकि कोई ऐसा चूक घटना ना हो। सभी से जांच पड़ताल किया जा रहा है। लेकिन अहम बात है कि देश में सिर्फ चर्चा हो रहा है तो सिर्फ धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी का चर्चा हो रहा है कि आखिरकार क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों मन में जान जा रहा है। लेकिन यही सवाल बार बार है। लेकिन उन्होंने ये साबित चुनौती कर दिया कि ऐसा बाबा बागेश्वर धाम में ऐसा होता है और जिस प्रकार से होता है सीधे कैमरे के सामने, ना ही कोई बंद दरवाजे में, नहीं खुली दरबार में होता है। सीधे तस्वीर हम News+21 के माध्यम से दिखाते हैं कि सच्चाई क्या है। हम लगातार पड़ताल करते हैं कि आखिरकार क्या है और यही वो दिव्य दरबार है जहां से बैठते हैं बाबा और मन को ही जान जाते हैं और सीधे तस्वीर बताते हैं कि ऐसा क्या तुम्हारे मन में चलते हैं। और जो पर्चा है सीधे तस्वीर में देख सकते हैं कि पब्लिक है वो पब्लिक खचाखच भरे हुए हैं, अपने मन में अर्जी लगाते हैं। सीधे देख सकते हैं वो तस्वीर है सीधे जिस प्रकार से है। और जो तमाम जो मीडिया कर्मी हैं दिल्ली से वो पहुंचे हुए हैं। आखिरकार सच क्या है और कैसे बाबा पहचान जाते हैं लोगों के मन में। और आपको यही बार बार बता रहा हूं कि बाबा ने अंधविश्वास नहीं है। और अब ये भी बताता हूं कि मैंने ही आप आंखों में देखा है कि ऐसा अंधविश्वास नहीं है, क्योंकि यहाँ सिर्फ देखा जा रहा है तो सिर्फ बाबा बागेश्वर धाम महाराज, सिर्फ राम हनुमान जी का पाठ करने वाले लोगों को सीधे तस्वीर है दे सकते हैं कि अब कुछ देर पहले ही, थोड़ी देर पहले ही बाबा बागेश्वर धाम धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पहुँचेंगे और जो
जो ईसाई धर्म के जो 3 लोग थे और एक मुस्लिम धर्म, उनका नामकरण भी करवाए जाएंगे। तो हम धीरे धीरे हम पूरी अपडेट देंगे और लगातार अपडेट देंगे, आपको बताएंगे, हर एक पल पल की खबर बताएंगे आपको कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, कैसे होने जा रहा है, ये सब बताएंगे आपको, हर एक पल बताएंगे कि आखिरकार वाकई में ये अंधविश्वास है या फिर ऐसी है। लेकिन आपको यही बताएंगे कि अंधविश्वास नहीं है, ये सच है और लोगों के मन में भय था उसको पूरी तरह से दूर कर दिया है। कुछ लोगों से और भी जान लेते हैं और भी बात करेंगे। आप आए हैं, कहाँ से आए हैं? मैं अपने मानपुर से आया हूँ भैया, मानपुर राजनांदगांव जिले से। बता रहे हैं, कैसा लग रहा है, क्या है ये, अंधविश्वास है कि चमत्कारी है? अंधविश्वास नहीं है भैया, अंधविश्वास नहीं है, बिल्कुल नहीं अंधविश्वास। तो बताने का तरीका कैसा लगता है? बढ़िया है, बहुत उनके में है शक्ति, वो सब पावर जो बताते हैं वो सब कुछ है उसके में। आप कहाँ से हैं? मैं कैसे बता दे रहे हैं, क्या है ये? तो बाबा जी का चमत्कार है, बाबा जी का महिमा है ये। कुछ लोग कह रहे हैं इसे अंधविश्वास है, तंत्र मंत्र है, क्या? कुछ नहीं है, सनातन की ताकत है। हाँ, आप कहाँ से आए हैं? बाबा कह रहे हैं कि कैसा हो रहा है ये, तो लोग पब्लिक जानना चाह रहे हैं कि ऐसा कैसे हो रहा है। ये हनुमान जी की कृपा है, बालाजी सरकार की, और सनातन धर्म का प्रचार प्रसार। कोई अंधविश्वास नहीं, कोई पाखंड नहीं, श्रद्धा है। तो आरोप लगातार लगा रहे हैं कि ऐसा तंत्र मंत्र रखे हैं बाबा तभी ऐसा हो रहा है, कैसा? मिथ्या आरोप है, सब मिथ्या है, वो बालाजी की कृपा है, सोने की होती है, परख सोने के ही होती है। आप कहाँ से हैं? मैं तो यहीं गुड़ियारी में रहता हूँ। देखिए आपने जो बोला आरोप लगाने वाली बात, मैं आपको एक बात सिंपल सी बताऊंगा, छोटी सी बात। नागपुर से विवाद बढ़ा है, वहीं से आरोप लगा, हम नहीं लगा रहे हैं आरोप। नहीं, हाँ देखिए ऐसा है, हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार। जो कुत्ते होते हैं ना वो हमेशा भौंकते रहते, और ऐसे भी खाली बर्तन ही ज़्यादा आवाज़ करते हैं। बाबा जी चमत्कार करते हैं, लोग हाथ मलते हैं, देखने वाले देख के जल जाते हैं, लेकिन फिर भी बाबा जी को कोई फर्क नहीं पड़ता। जय श्री राम। आप कहाँ से हैं? मैं यहीं रहती हूँ गुड़ियारी में। क्या लगता है कैसे हो रहा है? हाँ? आप देखो कैसे हो रहा है? बहुत अच्छा, श्रद्धा भक्ति जिसकी है उसकी बात है, ये तो आस्था की बात है। महिला मुस्लिम है, हिंदू धर्म प्रवेश करने जा रही है, महिला मुस्लिम है, हिंदू धर्म, और आज 3-4 लोगों का नामकरण होने जा रहा है, क्या कहेंगे? हम तो उनका स्वागत करेंगे, हमारे सनातन धर्म में जो कोई आएगा हम उनका स्वागत करेंगे, लेकिन जो आ रहा है वो उसी तरीके से रहे जैसे सनातनी रहते हैं, जैसे हिंदू रहते हैं। हाँ, धर्म कर्म की बातें करें, आस्था की बातें करें। हम लोग ऐसा नहीं, हम तो बहुत सब लोग पढ़े लिखे, सारी चीज़ों का वो करते हैं, श्री राम। सारी चीज़ों में हम लोग इन्वॉल्व हैं। बस यही है कि हमारे सनातन धर्म की रक्षा होती है। बिल्कुल, सबका यही कहना है कि ये अंधविश्वास नहीं है, ये सच है, लोगों का यही कहना है। बागेश्वर धाम जो सरकार है उनका जो पंडित जी का ऐसा नहीं है, सिर्फ हनुमान है, राम राम का गूंज उठा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तब तक के लिए थोड़ी देर में ही जानकारी आपको और भी देंगे, बाबा जी आ जाएंगे।
महिला थी वो जिस प्रकार से हिंदू धर्म में प्रवेश किया, आज राखी बांध रहे। सीधे तस्वीर देखिए आप यहाँ पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को राखी बांध रही हैं। आप देखेंगे सीधा तस्वीर हम दरबार से दिखा रहे हैं। यहाँ तस्वीर देख सकते हैं कि सीधे तस्वीर आपको तस्वीर बता सकेंगे पूरा आई है, बिल्कुल देख सकते हैं कि हम भाई बने और इन्होंने सहर्ष सनातन को स्वीकारा है। आज से हमने अपनी बहन का नाम सुधी दासी रखा। जब ये शुभ है, बिल्कुल तस्वीर देखिए, बिल्कुल कल महिला मुस्लिम ने जिस प्रकार से आगे देखिए तस्वीर देखिए, मेरे को देखा पीछे और वृंदावन भी पीछे चलो ना, पीछे ठाकुर जी को भी खूब मान, ये देखिए और उन्हीं ठाकुर जी कल महिला मुस्लिम ने हिंदू धर्म में प्रवेश किया था। सीधे तस्वीर देखिए आप वहाँ से आज राखी बांध रही हैं। आप देख सकते हैं तस्वीर में सीधे दासी होगी। बिल्कुल देखिए महाराज जी राखी बंधवा रही है। मुस्लिम महिलाएं थी कल हिंदू धर्म से मुस्लिम धर्म से हिंदू धर्म में प्रवेश किए हैं। सीधे तस्वीर देखिए आप बाबा के दरबार से। यहाँ पे तमाम जो लाखों के संख्या में मौजूद आए हैं, अन्य राज्यों से भी आए हुए हैं यहाँ। जय श्री राम। देखिए जय श्री राम के नाम से गूंज उठा है। सीधे तस्वीर देखिए, हम हर जय श्री राम लगातार हम अपडेट दे श्री राम। देखिए श्री राम। सनातन धर्म की बोले सत्य सनातन धर्म की जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। हिंदू धर्म में प्रवेश करने के बाद जिस प्रकार से सम्मान के साथ प्रवेश कराया जा रहा है, सीधे तस्वीर देखिए आप। मुस्लिम महिलाएं हैं जो उनसे बात कर रही है, देख रहे हैं कुछ बातें भी हो रही है। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि जो मुस्लिम महिलाएं थी वो अपने धर्म को छोड़कर अब हिंदू धर्म में प्रवेश किया है। तो बिल्कुल जो तस्वीर है आप तस्वीर देख सकते हैं, लगातार हम अपडेट दे रहे हैं। बिल्कुल देख सकती है कि वो महिलाएं जो लगातार जो हिंदू धर्म की पूजा करते थे तो उनके घर से निकाल दी गई, राखी बांध कर लौट रही है। सीधे बात करने की कोशिश करेंगे हम यहाँ पर सीधे तस्वीर में बात करेंगे। कितना खुश है मतलब पूरी दुनिया के ऊपर बालाजी का वो है आशीर्वाद है। आज मेरे भैया बन गए, किसी को उनके चरण छूने की भी अनुमति नहीं है, लेकिन मैंने उनको टीका लगाया। मेरे से बड़ा सौभाग्य किसी का। नया नाम कैसा लगा? नया नाम बहुत अच्छा है और मैं चाहती थी कि मेरा नाम सा से हो। कोई सपना जो आप चाहती है कि आप हिंदू धर्म में आकर पूरा हो, क्या करना चाह रही है? मेरे है कुछ सपने अपने, मेरी अच्छी जगह जॉब लग जाए। बहुत लोगों ने मुझे जात पात और अकेली है फ़ायदा उठाने की बहुत कोशिश की मेरी, कि ऐसी होगी वैसी होगी, इसके माँ बाप नहीं है, गंदी होगी, कुलक्षणी होगी, चरित्रहीन होगी। तो बहुत तरह से मेरे ऊपर लांछन लगे। बहुत लोगों ने मेरे को गलत आरोप लगा के मेरे काम से छुड़वा दिया। उन सब से विनती है कि मैं वैसी नहीं थी। आप लोगों ने मुझे हर तरह से गलत समझा। अगर मैं गलत होती, जो खुद सबके गुरु है, जो अंतर्यामी है, अगर मेरे अंदर गंदगी होती तो उनको दिखती। आचार्य जी ने क्या करेंगी? अभी तो किराए के घर पे ही रहूंगी और कोई अच्छा काम ढूंढूंगी, क्योंकि मैं जहाँ काम करती थी उन्होंने मेरे सामने कह दिया था कि कल से काम में मत आना। आज मेरी ड्यूटी थी, काम था, जहाँ भी था वो मैं नहीं बताऊंगी। लेकिन अब परिवार वाले नहीं, अभी मैं अपना काम ढूंढूंगी। परिवार वालों से बात हुई है कल से कुछ? नहीं, अभी कोई बात नहीं, अभी कोई बात नहीं। वो उन्होंने कुछ कहा है? अभी कुछ नहीं कहा है। डर तो नहीं है कि हमला करेगा तो आपने काम छोड़ा है, किसी को आपको सताएगा? मैं पूजा पाठ अच्छे से करती हूँ, मुझे हनुमान चालीसा पूरा याद है, सारे मंत्र याद है। किशन जी का जन्म क्यों हुआ, ठाकुर जी का, उनकी पूरी कहानी शुरू से आखिरी तक पता है। राम जी कौन थे, क्या है, सब कुछ। यहाँ तक कि यशोदा मैया पूर्व जन्म में क्या थी और देवकी मैया पूर्व जन्म में क्या थी, सब कुछ पता है। महाराज जी ने क्या बोला? महाराज जी ने क्या कहा? तुम्हारी अर्जी स्वीकार हो जाएगी, जाओ। तुम्हारी मनोकामना पूरी होगी बोला। मेरे भैया, आज से आप लोगों के लिए वो महाराज है, गुरु जी है, लेकिन मेरे लिए मेरे प्यारे भैया है। नया नाम बोल के बताइए। आज से मेरा नाम सुबी है, जो मेरे भैया जी ने रखा है मेरा नाम। ये देखिए सीधे खुशी के हिंदू धर्म में आज प्रवेश कर ली है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी को अपना भाई मनाया है। अब जिस प्रकार से वो बहुत खुश है, आगे भी वो चाहेगी कि बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। बिल्कुल देख सकते हैं कि हम बाबा के दरबार में मौजूद हैं।
जिस प्रकार से आज पंडित धीरेन्द्र सिंह शास्त्री को भाई बनाया है, राखी बांधकर सीधे तस्वीर है सनातन धर्म में प्रवेश किया है, तो बिल्कुल देख सकते हैं जो तस्वीर है अलग है, बाबा के दरबार में है। और अभी ये और देखते हैं कि बात करने की कोशिश करेंगे, अगर बातचीत हो जाएगा तो आगे भी देखते हैं, अगर वो बातचीत करेंगे तो बिल्कुल देख सकते हैं और बात करने की कोशिश करेंगे। अगर आपका शुभ नाम इतना खुश आज से बालाजी बागेश्वर धाम मेरे पिता हैं और मेरे भैया हैं। अच्छा, कोई डर लग रहा है? सनातन धर्म में मौत से क्या डरना, जब मौत आएगी तब तो मरना है। हिंदू धर्म में प्रवेश करके कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, पूजा पाठ तो बहुत क्या रणनीति रहेगी आपकी? और कुछ डर तो नहीं लग रहा है आपको? बाद में बात डर नहीं लग रहा है ना? हमारे साथ बात करने के लिए बात बिल्कुल बहुत अच्छा लग रहा है। सीधे तस्वीर देखिए, हम तस्वीर दिखाए, उनसे बात भी किए हैं, तो बिल्कुल मुस्लिम महिलाएं हैं जो आज राखी बांधकर जिस प्रकार से महाराज को राखी बांधे हैं और वो बहुत सनातन धर्म में प्रवेश करके बहुत खुश है। सीधे देख सकते तस्वीर में हमने आपको दिखाया है। बिल्कुल देखिए, यहाँ लाखों की संख्या में पहुंचे हुए थे और लाखों की संख्या में बाबा जी को यहाँ उन्होंने राखी बांधे हैं, तो बिल्कुल भी जो सनातन धर्म में वो प्रवेश किए हैं और प्रवेश करके बड़ी बहुत खुश है। कैमरामैन मोहम्मद अजहर के साथ महेश कुमार साहू, रायपुर।